जय हिंद जय भारत। चलो बच्चों, आज हम टारगेट सुपर टेट के लिए जो हमारा अगला टॉपिक है वो एलसीएम और एचसीएफ है। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक्स है जहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है। देखिए, सुपर टेट के लिए आपको जो बेसिक चीज़ है वो मजबूत होना चाहिए। अगर वो मजबूत है तो ठीक है, वरना फिर बड़े बड़े टॉपिक्सों के चक्कर में आप पड़े रह जाते हैं। सवाल बहुत ही अच्छे आते हैं, बस घुमा देते हैं। तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है इसको जान लीजिए। वह छोटी देखिए, एलसीएम क्या होता है? वह छोटी सी छोटी संख्या, वह छोटी सी छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो हो गए एलसीएम। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ देख लीजिए क्या है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं संख्याओं में लिख लीजिए, संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये होती है, यानी एलसीएम क्या है? एलसीएम है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। एचसीएफ क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं में पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये तो इसका हो गया आपका। अब जरा मुझे ये बताओ, आप अगर एग्जाम्पल आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? थोड़ी और साइज करते हैं बड़ा, ताकि सभी को समझ में आ जाए। अब जैसे एग्जाम्पल ग्रुप में हम एक देते हैं, एग्जाम्पल शुरू करते हैं एग्जाम्पल से। ध्यान से देखिएगा, ये आपका एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा है 12, 24 और 36। 12, 24, 36 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या है? तो आपको पता है कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2 गुणे 2 गुणे लिख सकते हैं, या 2 3 6 6 चौके 24 हो जाएगा। 2 ही लिख सकते हैं, यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2। तो 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, अर्थात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 24 को क्या लिख सकते हैं? 24 लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3। और क्या लिख सकते हैं? 36 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। अब हम इसमें देखें कौन सा ज़्यादा है, तो देख लीजिए क्या क्या है। सिंपल तरीका है, आपको हो जाएगा। 2 2 2 सब में है, बिल्कुल है। इसमें भी 2 है। 2 कितने हैं? 1 2 1 2 3 1 2। तो जिसमें सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम संख्या लिखते हैं। तो 2 यहाँ पर 1 2 3 3 बार है,
यहाँ पर 1 2 2 बार है, यहाँ पर 1 2 2 बार है, तो सबसे ज़्यादा कै बार 2 है यहाँ पर, कै ठो है 3 ठो, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ले लेंगे। अब देखो 3 यहाँ पर कै बार है, 1 बार, यहाँ पर कितनी 3 है, 1 बार, यहाँ 3 का 2 बार, तो हम 2 बार लेंगे। अब यही हमारा 2 3 4 4 दूनी 8 8 3 24 24 72, एक तो हमारा ये हो गया। ये आपका एक विधि है। दूसरी विधि क्या होती है, दूसरी विधि होती है आपकी बहुत अच्छी विधि, क्या होती है, 12 24 36। यहाँ क्या करेंगे, 2 से कटा देंगे, 2 छंग 12, 2 बराबर हम 24 और 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से कटाओ, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 9 18, फिर 2 से कटा देंगे, कटेगा भी, ये नहीं कटेगा, उतार दो, 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 2 का भाग 9 में नहीं जाएगा, काट दो, 3 का दे दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर 3 का भाग दे दो, ये, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, हमारा उत्तर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हमारा हो गया आपका एलसीएम दोनों वृत्त से कैसे आप निकालते हैं। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, ये तो एलसीएम का हो गया आपको एलसीएम, ठीक है। अब अगर हम एलसीएम के बाद अगर हम कुछ और लिख दें, क्या लिख दें, जो देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ इसी के एचसीएफ 12 24 36 का एचसीएफ, यस। तो यहाँ हम लेंगे तो, लेकिन जो सभी हों वही लेंगे। तो ज़रा देखिए हल कैसे करेंगे, सॉल्यूशन क्या करेंगे, 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल वही लिखेंगे जो लिखना चाहिए, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 4 7 12, 24 को क्या लिखेंगे, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 36 को क्या लिखेंगे, 36 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। तो यहाँ से देख लीजिए आपके पास क्या क्या है, एक तो आपके पास पोर्शन हो गया ये वाला, जो सब में हो उसी को लेंगे, एक हमारा ये हो गया आपका, एक हमारे पास ये हो गया, और एक हमारे पास ये हो गया, ये, तो हम इन्हीं को ले लेंगे तीनों को बस, और हमारा उत्तर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, हमारा 12 आंसर हो गया। तो ये हो गया मेथड। दूसरा मेथड क्या हो सकता है आपका, किसी एक संख्या से भाग दे दो। आपके पास कौन कौन संख्याएं हैं, आपके पास जो संख्याएं हैं 12 है, 24 है और 36। तो यहाँ 12 का पहले भाग दे दो 24 में, तो ये कई बार में कटेगा, 12 दूनी 24, तो 12 का भाग 36 में भी दे दो, 12 का भाग 36 में दे दो, तो क्या कट जाएगा, 12 3 36, बिल्कुल कट गया। तो इस प्रकार से जो हमारा 12 है ना, इससे यह भी कट गया, 24 भी कट गया और 36 भी कट गया, 12 से 24 भी कट गया और 12 से 36 कट गया। इसलिए हमारा जो एचसीएफ हुआ, एचसीएफ हमारा जो हो गया वो हो गया 12। ये हमारे तो साधारण चीज़ है जो अक्सर आप लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन इसके बाद भी आपके कुछ सवाल है, जैसे मान लीजिए एक सवाल आपको दे दिया जाए, सवाल क्या है, बहुत ही अच्छे सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब आपके कंपटीशन लेवल के सवाल, कुछ संख्याएं दिए गए हैं, उनके अनुपात दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या संख्याओं का अनुपात दिया है 1:2:3 तथा संख्याओं का उनका एचसीएफ
HCF दिया हुआ है 12। तो संख्याओं को ज्ञात कीजिए। कौन कौन सी संख्याएं हैं? क्वेश्चन ये है कि कोई 3 संख्याएं हैं और उनका अनुपात 1:2 अनुपात 3 अनुपात में है और उन संख्याओं का जो HCF है वो 12 है। तो उस संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल ट्रिक, बिल्कुल जादू वाला ट्रिक है। ध्यान से देखिए, अगर ये सब आप कर ले रहे हैं तो आपको सुपर टेट को टारगेट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कैसे हम सलूशन करेंगे, देखिए सलूशन में हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इन जो अनुपात दिया है इसको लिख लेंगे, 1:, जो भी दिया हुआ इसको चुपचाप लिख लेंगे। अब जो HCF दिया हुआ ना उसके नीचे लिख लेंगे। अब इसी का सभी में गुणा कर देंगे। तो 12×1 हो गया, 12×2 24 हो गया, 12×3 36 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अर्थात 12, 24, 36 ये हमारा उत्तर हो गया है। अब चेक कर लो क्या इनका HCF 12 है। तो बिल्कुल 12, 24, 36 का HCF है। अभी आपने निकाला है, यहाँ से भी निकाला है आपने। क्या ये 1:2:3 में है? तो हाँ, 12×12, 12×24, 12×36 बिल्कुल है। तो इस प्रकार से ये एक ट्रिक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल आपके पास आ रहा है दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल कैसे आता है, बस लगे रहिए, डटे रहिए, मेहनत करिए, फालतू मत बैठिए, सवाल हल करिए। हम अभी लाइव नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारे पास वो संसाधन नहीं है, पर पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आ जाए। संख्याओं का अनुपात दिया है, ध्यान से देखिएगा। संख्याओं का अनुपात बराबर 3:4 है और उनका LCM 84 है। 84 है। संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका LCM 84 है। तो संख्याओं को बताओ, संख्याओं को बताइए, ये क्वेश्चन है। ये भी बहुत अच्छा ट्रिक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप देखते ही लगा लेंगे, तुरंत 1 मिनट के अंदर लगा लेंगे, क्योंकि टेट में जो है 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना पड़ता है, चाहे मैथ का हो चाहे जो कुछ, तभी आप क्रैक कर पाएंगे। वरना अगर आप 4 मिनट रुक गए तो आप 40,000 बच्चों से पीछे हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी अच्छे से याद करिए, हमें एक संख्या निकालना बस, ठीक है, कि उनका अनुपात 3:4 रहे और उनका LCM आपको 84 रहे। तो इसमें कुछ नहीं, जो संख्या दिया हुआ, अब इसको उस बार HCF दिया था नीचे लिखे थे, उस बार जो HCF दिया गया था वो हमने क्या किया था, यहाँ देखिए, यहाँ नीचे लिख दिया था, लेकिन ये यहाँ लिखा हुआ है। उस बार जब निकाले थे LCM समय, जब HCF दिया हुआ है तो 12 नीचे लिखे, फिर गुणा कर दिए थे। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ, LCM दिया तो LCM को ऊपर ठोंक दो, सीधे ऊपर ठोंको। तो यहाँ हम लिख देंगे HCF कितना है आपका, 84। ये अब जो ये अनुपात दिया है ना, इसको गुणा करके नीचे रख देंगे, 3×4, यही दोनों करेंगे, ठीक है। फिर पुनः लिख दो एक बार, क्योंकि 2 संख्या निकालने, तो पहली संख्या दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या हो जाएगा 84। फिर लिखो और 3×4 लिखो, यानी जो LCM दिया उसको ऊपर लिखो और जो अनुपात दिया उसको गुणा करके नीचे रख दो। पहली संख्या निकालना तो पहला अनुपात क्या है 3, दूसरी संख्या निकालना दूसरा अनुपात क्या है 4, बस हल हो गया आपका उत्तर। 4×3 12, 12×7 84, ये 7 बार में कट जाएगा, 7×3 21, यहाँ ये भी 7 बार में कट जाएगा पूरा, 7×4 28। आंसर हमारा हो गया, आंसर हमारा क्या हो गया 21 और 28। अब अनुपात आप चेक कर सकते हैं, 7 का भाग दीजिए, 7×3 7×4 28, है अनुपात, बिल्कुल है, चेक कर लीजिए, चेक अनुपात देखते हैं, 21/28, 7×3 7×4 28, तो 3:4 है, बिल्कुल 84। अब इनके LCM निकालेंगे तो LCM आपको बिल्कुल 84 आ जाएगा। दैट्स राइट।
बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो हो गया आपके। और कुछ अन्य सवाल। अब भिन्नों का जब निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है? भिन्नों का। तो भिन्नों को निकालने के लिए कैसे आप भिन्न को निकालेंगे, जब देखिए, तो यहाँ से भिन्नों का एलसीएम। तो जब भिन्न बटे में होता है ना, तो वहाँ पर जब देखिए, ध्यान रखिए कि भिन्नों का एलसीएम और भिन्नों का एचसीएफ दोनों निकालेंगे। तो जब भिन्नों का हो, कोई भिन्न में होगा, तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? अंश का एलसीएम बटे जो हर होगा ना। अब एलसीएम है तो एलसीएम ऊपर वाले के निकलेगा, नीचे का उल्टा हो जाएगा। हर का एचसीएफ। सेम प्रोसेस यहाँ भी वही चीज़ है। यदि आप भिन्न का एचसीएफ निकाल रहे हैं, एचसीएफ, तो एचसीएफ है तो ऊपर एचसीएफ आएगा। किसका ऊपर होता है? क्या अंश होता है। तो यहाँ पर अंश का एचसीएफ और नीचे क्या हो जाएगा आपका? ये एचसीएफ होगा तो बचा एलसीएम, तो नीचे एलसीएम हो जाएगा। किसका? हर, क्योंकि नीचे हर ही तो होता है। हर का एलसीएम। ये बहुत अच्छा है सूत्र। दोनों सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो सवाल घुमा कर देते हैं, इसलिए थोड़ी सी आप दिमाग लगाइए। बहुत हाई फाई के चक्कर मत रहिए। जो आपको बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। लाइव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूरा मैं आपका टारगेट जितना भी मैथ का सिलेबस कवर करवा दूंगा, आप परेशान मत रहिए। चलिए अब आपको देखते हैं क्या निकालना है। जैसे आपका कोई भी सवाल हो जाए, कैसे आपके पास 3 है संख्या, 3 संख्या है, उसका एलसीएम उलसीएम सब निकालना है। तो अब यहाँ देखिए कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 1 ये है 1.2.36 7.2 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो हल करेंगे, बिल्कुल हल करेंगे। कैसे निकलेगा जरा देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल हैं बहुत अच्छे हैं। तो 1.2 को क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 12/10। 36.36 को क्या लिख सकते हैं? 36/100। 72 को क्या लिख सकते हैं? 7.2 क्या लिख सकते हैं? 72/10। तो अब देखिए हमारे पास संख्याएं क्या हो गई? 12/10, 36/100 और 72/10। ये हमारे अब देखिए भिन्न आ गए। पॉइंट में थे, हमने भिन्न में बदल लिया, हमारे पास भिन्न का फार्मूला है। तो अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा? हमने कहा एलसीएम निकालना है, तो ऊपर एलसीएम होगा, ऊपर एलसीएम निकालें सबका। तो 12, 36, 72, इनका एलसीएम कितना होगा? आपने अभी निकाला है, नहीं निकाला तो इधर देखिए, 12, 36, 72, इनका हमको एलसीएम निकालना है। तो कटा दो भाई, किससे कटाओगे? 4 से कटाओ। 4 3 12, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 8 32। अब किससे कटाएंगे? 3 से कटा दो। 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 3 छंग 18, फिर 3 से कटाओ। 1 1 2, 2 से कटा दो। कितना हो गया? 2 3 6, 6 3 18, 18 चौक 72। तो ऊपर आ गया आपको 72। सभी का 12, 36, 72 का जो आपका एलसीएम आया 72 आया। अब एचसीएफ निकालेंगे, किसका? 10 का, 100 का, 10 का। तो ज़रा देखिए एचसीएफ क्या होगा। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 10। 100 को क्या लिख सकते हैं? 100 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 × 10 × 10। 10 को क्या लिख सकते हैं? 1 × 10। तो अब देखो सब में कॉमन क्या है? सब में कॉमन क्या है? 10 ही तो है। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा इनका? इनका हो जाएगा 10। तो नीचे क्या लिखना है?
जब एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले अंश का तो एलसीएम होता है, जब एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो हम यहाँ पर 12, 36, 72 का एलसीएम तो निकाल लिए, लेकिन नीचे नीचे वाले जो हर हैं इनका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कितना है? 10। अब इनको हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7.2। ये हो गया तीनों का आपका उत्तर। बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका उत्तर आ गया 7.2, यानी 1.2, 0.36, 7.2 का एलसीएम कितना हो गया? 7.2। अब इसी का क्या निकालना है भैया? इन्हीं तीनों का निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या निकालेंगे? संख्या हमारे पास क्या क्या थी? संख्या हमारे पास 12/10 और 36/100 और 72/10। तो जब हम इनका निकालेंगे, अब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ करना पड़ेगा, ऊपर वाले का एचसीएफ करना पड़ेगा। तो 12, 36, 72 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो 12 आएगा, और 10, 100, 10 का जब एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। जब भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.12, जो कि आपका उत्तर होगा। तो ये हो गया आपके भिन्नों का एलसीएम, एचसीएफ सॉरी, ये हो गया उत्तर आपका 0.12। तो ये रहा आपके एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित सवाल। एक और बहुत अच्छा सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई हैं। क्या दी हुई है? आपके पास हैं 8 पॉइंट -64, 8 कामा 8 पॉइंट -63, 8 पॉइंट -62, 8 पॉइंट -65, ये दिया हुआ है। ये आपके 3-4 संख्याएं दी हुई हैं, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। क्या होगा? 8 की घाते -64, 8 की घाते -63, 8 की घाते -62, 8 की घाते -65, ये आपकी सब संख्याएं हैं, इनका हमको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पहले हम इनको चेंज करते हैं, कैसे हल करेंगे, कैसे इनको हम हल करेंगे देखिए। तो 8/64 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/8 की पावर -64 को हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर 64, ठीक है। और 8 इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं, 8 की पावर -63 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 8 की पावर -63 को लिख सकते हैं 1/8 की पावर 63। इसी प्रकार हम इसको लिख सकते हैं 1/8 की पावर 62, और इसको लिख सकते हैं 1/8 की पावर 65। अब हमारे पास संख्याएं हो गई, जो ये हमारे पास संख्याएं हो गई, ये हो गई 1/8 की पावर 64, 1/8 की पावर 63, 1/8 की पावर 62, 1/8 की पावर 65। अब इनका हमको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना? एलसीएम। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? ये भिन्न है तो ऊपर का एलसीएम यानी 1, 1, 1, 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 1। अब नीचे वाले का क्या निकालना है? एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ भैया कितना होगा? एचसीएफ हो जाएगा 8 की घाते 62। कितना हो जाएगा? 8 की घाते 62। कैसे? चेक करो। यहाँ से अगर हम क्या करेंगे, 8 की घाते जो 62 है, इसको हम 8 की घाते 62 लिख सकते हैं। जो 8 की घाते 63 है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की घाते 62 पूरे 8 की घाते 1। जो 8 की घाते आपका 64 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की घाते 62 और 8 की घाते 2। और जो 8 की घाते 65 लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं 8 की घाते 62 पूरे 8 की घाते 3। तो सब में कॉमन क्या भाई? यही तो है, 8 की घाते 62 ही तो कॉमन है, और तो किसी में है नहीं।
तो इनका सबका जो HCF है वो 8 की घाते 62 है, 62, 8 की पावर 62। तो यहाँ हम लिख देंगे 8 की पावर 62। अब इसको हल, अब ऊपर वाले के देखिए एक 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 का सबका एलसीएम 1 हो गया, लेकिन इनका जो 8 की पावर 64, 8 की पावर 63 एंड 8 की पावर 62 एंड 8 की पावर 65, इनका जब HCF निकालेंगे तो 8 की पावर 62 आ गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो गया आपका, इसको हल करेंगे 8 की पावर माइनस 62, दैट इज योर आंसर। ये 62 है, ध्यान रखिए 62। इसी प्रकार अगर इनका हमको निकालना है, क्या निकालना है, HCF। तो HCF के लिए भाई क्या करेंगे, एक एक है तो ऊपर जो इनका है इनका HCF निकालेंगे, एक आएगा, लेकिन नीचे वालों का लिखेंगे इनका सबका LCM निकालेंगे। तो ये तो हम लेंगे ही लेंगे, साथ में अधिक पावर वाले भी लेंगे। तो ये हमारा जो LCM आएगा वो 8 की पावर 65 ही आएगा, अर्थात इसका उत्तर हो गया 8 की पावर माइनस 65। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। प्लीज़, शेयर करने से आपका पैसा नहीं लगेगा, लाइक करने से आपका पैसा नहीं लगेगा। हो सके तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा इसको और बढ़ाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।